शुगर ईयर 2023-24 में चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम रहा है। चीनी मिलों के संगठन इस्मा के मुताबिक 15 फरवरी तक देश भर में 223 लाख टन चीनी उत्पादन हुआ है। शुगर ईयर अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। इस शुगर ईयर में सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को लेकर सख्ती की है। इसके बावजूद चीनी उत्पादन में करीब 2.5% की कमी देखने को मिली है। इस्मा ने पूरे शुगर ईयर के लिए जारी अपने दूसरे अनुमान में चीनी उत्पादन 10% घटकर 330.5 लाख टन रहने की आशंका जताई थी, पर सीजन की शुरुआत में 291.5 लाख टन के अनुमान के मुकाबले ये आंकड़ा काफी बेहतर है। चीनी उत्पादन में कमी, इथेनॉल उत्पादन को लेकर सरकार की सख्ती से क्या मायने हैं, इस सेक्टर के लिए क्या चुनौतियां हैं, आउटलुक कैसा है और क्या इस सेक्टर में निवेश करने के मौके अभी भी हैं, आइए समझते हैं। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में कुल 280 लाख टन की घरेलू खपत और 50 लाख टन के कैरी ओवर स्टॉक को मिलाकर इस शुगर ईयर में कुल अतिरिक्त उपलब्धता यानी एक्सेस अवेलेबिलिटी 100 लाख टन रहने की उम्मीद है। चीनी की बढ़ती उपलब्धता से उत्साहित होकर इंडस्ट्री ने मूल यानी ओरिजिनल इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी मिश्रण प्रोग्राम को बहाल करने की अपनी मांग फिर से बढ़ा दी। भारत में साल 2003 में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी मिलाने की पहल को लॉन्च किया गया था। 2014 से इस ब्लेंडिंग प्रोग्राम को सरकार से काफी सपोर्ट मिला और जून 2022 में हमारे देश को 10% ब्लेंडिंग हासिल करने में सफलता मिली। इसके बाद 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2030-31 से एडवांस करके 2025-26 तक कर दिया गया। लेकिन 7 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को गन्ने के रस के इस्तेमाल से इथेनॉल के उत्पादन पर बैन लगा दिया और मिलों को बी हेवी या सी मोलासिस से इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए कहा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार को पूरे साल के दौरान उत्पादन में 11.5% कमी की आशंका थी, जिससे सप्लाई घटने और चीनी की कीमतें बढ़ने का खतरा था। हालांकि 15 दिसंबर को यानी 10 दिन के अंदर सरकार अपने फैसले से पलट गई और इथेनॉल उत्पादन के लिए 17 लाख टन चीनी के डायवर्जन को मंजूरी दे दी, जो कि पहले के 31 लाख टन के अनुमान से कम है। सरकार के इस फैसले से पूरी इंडस्ट्री में काफी घबराहट और असमंजस की स्थिति देखने को मिली, क्योंकि हर साल चीनी मिलें शुगर ईयर की शुरुआत का इंतजार करती हैं ताकि ये आकलन किया जा सके कि उनकी मिलों में मौजूद कितने प्रतिशत गन्ने को इथेनॉल के उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। पर इस शुगर ईयर में ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में आधे से भी कम रहने का अनुमान है, क्योंकि 2022-23 में 38 लाख टन चीनी का उपयोग किया गया था, जो कि 2021-22 के 31 लाख टन की तुलना में ज्यादा है। इस साल सितंबर 2024 यानी शुगर ईयर 2023-24 के अंत तक चीनी का स्टॉक 78 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि इस साल के ओपनिंग स्टॉक से अधिक होगा। तो अगर इथेनॉल उत्पादन के लिए 14 लाख टन अतिरिक्त चीनी का इस्तेमाल होता भी है तो क्लोजिंग बैलेंस इस साल की शुरुआत से ज्यादा होगा। इस्मा के मुताबिक बैन लगाने के फैसले से बचने के लिए सरकार को 30 से 50 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने जैसे माध्यम से लंबी अवधि के फैसले लेने चाहिए। साथ ही चीनी उत्पादन को बढ़ाने और उसमें स्थिरता लाने के लिए भी कदम लेने चाहिए। इंडस्ट्री ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर काफी खर्च किया है। क्रिसिल के मुताबिक इथेनॉल की बिक्री की शुरुआत के बाद से चीनी मिलों के मार्जिन में बड़ा सुधार देखने को मिला है, जो पहले ज्यादातर चीनी की कीमतों पर निर्भर करते थे। फिलहाल देश में कुल ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल की 90% से ज्यादा सप्लाई डिस्टिलरी से आती है, जिसमें 73% चीनी मिलों और बाकी ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी से आती है। फिलहाल चीनी मिलों की 850 करोड़ लीटर की इथेनॉल उत्पादन क्षमता है, जो 2025 तक 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल करने के लिए बढ़कर करीब 1100 करोड़ लीटर होने की संभावना है। पर देखने वाली बात यह है कि सरकार की ओर से लगाई गई रोक से इस पर कितना असर होता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सेक्टर में फिलहाल निवेश करने के मौके हैं? अगर हां, तो कहां? पिछले 6 महीने से 1 साल की बात करें तो बजाज हिंदुस्तान शुगर को छोड़कर किसी भी शुगर कंपनी के शेयर में बहुत बड़ी रैली नहीं देखने को मिली है। हालांकि पिछले 5 साल में ज्यादातर शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। शेयर बाजार के एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह का मानना है कि शुगर ईयर के अंत पर बड़ा सरप्लस होने पर भी चीनी की कीमतों में 2 से 4 रुपए प्रति किलो से ज्यादा का अंतर नहीं आएगा। इस सेक्टर के शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट या तेजी की उम्मीद कम है। हालांकि 6 से 9 महीने के नजरिए से बजाज हिंदुस्तान में 50 रुपए, श्री रेणुका शुगर्स में 60 रुपए, मगध शुगर में 700 रुपए और दालमी भारत शुगर में 500 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी की जा सकती है। कुल मिलाकर इथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार का फोकस बढ़ने से चीनी मिलों के मार्जिन में सुधार देखने को मिला और आगे इथेनॉल उत्पादन पर बड़ा निवेश होने के आसार हैं। ऐसे में चुनिंदा चीनी कंपनियों को इससे काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। इसलिए मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए से चुनिंदा कंपनियों को पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है।